नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मार्केट के जो दोनों स्कोर हैं जिनको हम देखते हैं, मार्केट सेंटीमेंट स्कोर और मनी फ्लो, वो दोनों जो ग्रीन में थे, लेकिन उसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज था वो या तो बिल्कुल फ्लैट था या उसके अंदर कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था। तो बेसिकली हमारा कंक्लूजन ये था कि अगर यहाँ पे आरओसी आपका इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ तो मार्केट के किसी बड़े मूव लेने की संभावना ऊपर की तरफ वो कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे हमने परसों भी देखा कि जहां पे आरओसी बहुत ज़्यादा हाई था तो मार्केट ने एक बड़ा मूव दिखाया, लेकिन यहाँ पे अगर आरओसी कम होता है या फ्लैट रहता है तो वहां पे हमें इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता। तो बेसिकली ऐसा ही कुछ हुआ और मार्केट लगभग 40-50 पॉइंट जो है आज ऊपर की तरफ गई। तो दोस्तों, कल हम जिन कामों की चर्चा कर रहे थे मार्केट ने आज वो सारे काम पूरे कर दिए। तो बेसिकली कल एक डाउन मूव एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको यहाँ पे कैंडल्स की सहायता से भी बताया था कि यहाँ काफी ज्यादा बियरिश कैंडल्स बन रही थी, और जो हमारी बैक टेस्टिंग है वहां पे भी हमने देखा था कि यहाँ पे डाउन मूव आना चाहिए। तो मार्केट ने जो अपना सेंटीमेंट है, जो दोनों स्कोर ग्रीन थे, उसको रिस्पेक्ट करते हुए ग्रीन के अंदर ओपनिंग करी और कल का जो एक डाउन मूव था उसको पूरा किया और यहाँ पे मार्केट ने 17,400 के पास सपोर्ट ली। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हाई था वो 17,543 था और लो जो था 17,379, मतलब यहाँ पे मार्केट 164 पॉइंट नीचे आ गई। तो दोस्तों, इंट्राडे के अंदर हमने इसकी चर्चा की थी और यहाँ पे इंट्राडे में जो मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे अपडेट भी शेयर किया था कि यहाँ 17,400 पे इन द मनी के अंदर कॉल राइटिंग हो रही है, तो वहां पे मार्केट का 17,400 के नीचे जाना लगभग तय था, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो एक्टिव थे। तो इंट्राडे की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, अभी हम यहाँ पे मार्केट का एक ओवरऑल हालचाल जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ने अपने सारे काम खत्म कर दिए पहले 2-3 घंटे के अंदर और उसके बाद मार्केट ने एक अप मूव दिखाया। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट चाहे ऊपर की तरफ ग्रीन में क्लोज हुई, लेकिन दोस्तों जो सेलिंग है एफआईआईज के द्वारा बैंक निफ्टी के अंदर या फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, वो आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंक्स के अंदर वो बदस्तूर जारी है। तो दोस्तों, ये सेलिंग थमने का नाम नहीं ले रही और आज भी अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने लगभग 1500 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। दोस्तों, यहाँ पे एक जो गौर करने वाली बात है वो ये कि डीआईआईज ने आज कोई ज़्यादा बाइंग नहीं करी, केवल 782 करोड़ की बाइंग करी। तो बेसिकली ये मार्केट को 40-50 पॉइंट ऊपर लेके कौन गया वो शायद यहाँ पे हमें क्लियर नहीं हो रहा कि किसका पैसा यहाँ पे लगा है जो मार्केट को 30-40 पॉइंट ऊपर ले गया। शायद ये दोनों एब्सेंट थे मार्केट से, मतलब एफआईआईज तो सेलिंग करके चले गए फर्स्ट हाफ के अंदर, उसके बाद डीआईआईज ने कुछ खास बाइंग नहीं करी, तो शायद ये दोनों जो है सेकंड हाफ में एब्सेंट थे और मार्केट जो है ऑटो पायलट मोड में ऊपर की तरफ चली गई, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो आज मार्केट को संभाला रिलायंस और आईटीसी ने। इन दोनों ने मिलके जो है मार्केट को ऊपर, जिसको कह लीजिए कि मार्केट के जो भी 47 पॉइंट्स का अप मूव है वो लगभग इन दोनों ने ही पूरा किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बुरी खबर ये है कि एचडीएफसी बैंक जो कि एक निफ्टी का हैवी वेट स्टॉक है, इसके अंदर 1.73% की गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, ये जो सेलिंग है फाइनेंशियल सर्विसेज में या जो बैंक्स के अंदर, इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में ये जो है जारी है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग जो है या फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसको किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और यहाँ पे इन्हीं स्टॉक्स के अंदर एफआईआईज का सबसे ज्यादा शेयर है या स्टेक है। तो इस वजह से ये स्टॉक जो है, जब भी एफआईआई सेल करते हैं ये स्टॉक नीचे गिर जाते हैं। तो आज 1500 करोड़ की सेलिंग हुई, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेटेड सेलिंग की गई कुछ बैंक्स के अंदर, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे इंट्राडे की चर्चा करने से पहले हम अपनी एक्सेल शीट देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके क्लाइंट्स हैं
कुछ आज बहुत ज़्यादा खास एक्टिविटी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली। जैसे कि कल भी हमने देखा था कि डेरिवेटिव्स में कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं था, आज भी कुछ खास एक्शन आप देख नहीं पा रहे या देख रहे हैं कि भी इसमें कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल कुछ हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स इधर उधर हुए और यहाँ पे इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से एलएस रेशो इंक्रीज हो गया। क्लाइंट्स का व्यू इस समय मार्केट के प्रति पॉजिटिव है। प्रॉप डेस्क आप देख सकते हैं कुछ खास एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हुई, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हम ज़्यादा कंक्लूजन प्रॉप डेस्क का नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ प्रॉप डेस्क जो है वो कॉल राइटिंग कर रहा है, वो आप यहाँ ऑप्शंस में देख सकते हैं। तो कल भी हमने चर्चा की थी कि प्रॉप डेस्क शायद फ्यूचर इंडेक्स की बजाय इस समय ऑप्शंस में खेल रहा है। दोस्तों एफआईआईज जो हैं यहाँ भी कुछ आज खास एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट यहाँ थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई जिसकी वजह से आपका एलएस रेशो जो है कम हो गया। मैंने कल भी आपको बताया था कि एलएस रेशो जब ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे वो नीचे की तरफ ज़रूर जाता है, वहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस या तो क्रिएट की जाती हैं, लॉन्ग पोजीशंस को कम किया जाता है। तो वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला। तो एक्सट्रीम लेवल पे जब भी एलएस रेशो मूव करता है तो वहाँ पे ये फिनोमिना हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पे एफआईआईज ने थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस बनाई, इनका आरओसी भी यहाँ पे नेगेटिव था। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने मार्केट सेंटीमेंट स्कोर और मनी फ्लो के ऊपर। तो यहाँ पे जो मनी फ्लो है दोस्तों वो न्यूट्रल जोन में आ चुका है। और तो मार्केट सेंटीमेंट स्कोर, क्योंकि मार्केट आज ऊपर की तरफ गई थी तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज हुआ, लेकिन मनी फ्लो जो है न्यूट्रल जोन में अगर आ जाता है तो वहाँ पे खतरे की निशानी होती है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 नवंबर को ये फिर न्यूट्रल जोन में आया था, ये न्यूट्रल जोन से फिर नेगेटिव जोन में चला गया। तो दोस्तों ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये न्यूट्रल जोन में आके अपना जो पाला है वो बदल ले। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वापस नेगेटिव जोन से न्यूट्रल जोन में आया था, लेकिन स्कोर फिर भी यहां पे माइनस में ही था। तो ये वापस फिर जो है नेगेटिव जोन के अंदर चला गया, फिर न्यूट्रल जोन में आया, फिर नेगेटिव जोन में चला गया, फिर न्यूट्रल जोन में आया, फिर नेगेटिव जोन में चला गया। तो यहाँ पे न्यूट्रल जोन मतलब कि यहाँ से कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है वापस, या नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जब यहाँ नेगेटिव जोन से वापस न्यूट्रल जोन में आया तो फिर ये ग्रीन जोन के अंदर चला गया। तो दोस्तों यहाँ पे इस मनी फ्लो का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली स्कोर हमें ये बताता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है सेलर्स और बायर्स की, मतलब वो किस इक्विलिब्रियम पॉइंट के आसपास यहाँ पे वो मूव कर रही है। तो इस समय जो इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर हम उसको 0 माने और यहाँ पे स्केल अगर लें तो -100 से 100 के बीच में न्यूट्रल जोन होता है, क्योंकि वहां पे बाजी जो है किसी की तरफ भी जा सकती है। तो यहाँ पे बाजी किसी की भी तरफ जा सकती है। अगर ये 0 की लाइन है और ये +100 की लाइन है, ये -100 की लाइन है, तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी मार्केट रहती है इस जोन के अंदर तो यहाँ से किसी भी तरफ बाजी कोई भी मार सकता है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल जोन है। तो यहाँ पे कोई भी बाजी मार के ले जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये स्कोर न्यूट्रल जोन के अंदर ग्रीन जोन से आ रहा है तो हमें यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना ज़रूरी है। और मार्केट सेंटीमेंट स्कोर, क्योंकि मार्केट आज सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ चली गई तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव है। तो एक स्कोर पॉजिटिव है, दूसरा स्कोर न्यूट्रल है। तो हमें यहाँ पे जो है थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है। मनी फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए सेलर्स या शॉर्ट्स जो हैं अगर वो कल भी एक्टिव रहते हैं तो ऑब्वियसली वो इस स्कोर को नेगेटिव जोन में ले जाएंगे। जैसा कि हमने देखा एफआईआईज ने सेलिंग करी, एफआईआईज ने आज जो उनका डेरिवेटिव्स में ओपिनियन है, चाहे उन्होंने थोड़ी बहुत पोजीशंस बनाई लेकिन वो इस समय पॉजिटिव नहीं लग रहे मार्केट के प्रति। तो दोस्तों यहाँ पे किसी ने मुझे कमेंट्स के द्वारा बोला था कि यहाँ पे मैं निफ्टी को प्लॉट करूँ, तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा। मैं ये इस वीकेंड पे इस चेंज को ज़रूर कर दूंगा और यहाँ पे मनी फ्लो वाला चार्ट भी निफ्टी के साथ मैं प्लॉट करने की कोशिश करूंगा ताकि आप यहाँ पे समझ पाएँ कि यहाँ क्या करने की कोशिश
हो रही है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने इंट्राडे के ऊपर। तो दोस्तों इंट्राडे में जब यहाँ मार्केट सुबह ओपन हुई तो उस समय जो 17,500 के ऊपर पुट राइटर्स एक्टिव थे, लेकिन दोस्तों सडनली यहाँ 17,500 के आसपास जब मार्केट थी तो एक फिनोमिना देखने को मिला जहां पे 17,400 के ऊपर जबरदस्त जो कॉल राइटिंग है वो शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे जो है मैंने जो अपडेट शेयर किया था, पहला जो अपडेट था वहाँ पे स्कोर हमारा डिक्रीज हो रहा था ऑप्शन चेन इंडिकेटर का, तो ये अपडेट मैंने लगभग 17,500 के आसपास शेयर किया था। तो बेसिकली स्कोर जो है इसलिए डिक्रीज हो रहा था क्योंकि यहाँ 17,400 के ऊपर कॉल राइटिंग शुरू हो गई थी। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट के अंदर यहाँ पे एक थोड़ा सा अप मूव आया। आप यहाँ 9:30 पे देख सकते हैं, 9:35 पे देख सकते हैं। तो वापस मार्केट जो है 17,500 के आसपास आ गई। तो यहाँ शायद सबको लगा कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, लेकिन ये एक स्टॉप लॉस हंटिंग का मूव था। जो बियर्स थे उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग की गई थी। तो ये भी मैंने यहाँ पे अपडेट शेयर किया था क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थी, तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग थी शॉर्ट्स की। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जब देखा कि स्कोर क्यों डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे मैंने पाया कि 17,400 में आईटीएम के ऊपर कॉल राइटिंग की जा रही है। इसका मतलब जो कॉल राइटिंग कर रहा है उसको बिल्कुल श्योरिटी है, 1000% कंफर्म है कि मार्केट इसके नीचे वो लेके जरूर जाएगा। तो वैसा ही हुआ और मार्केट जो है 17,400 के नीचे आ गई और मार्केट लगभग आधा घंटा जो है 17,400 या उसके नीचे रही। और यहाँ पे ये जो कॉल राइटर्स थे 17,400 पे, इन्होंने क्योंकि इंदा मनी के अंदर जो है पोजीशंस बनाई थी तो इनको एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ चलेगी। और यहाँ पे जो अगर आप ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे अब क्या होता है कि मैं ऑप्शन चेन ये जो हमारी इस समय मार्केट क्लोज हो चुकी है वो ऑप्शन चेन दिखा रहा हूं, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन को रिकॉर्ड करते हैं तो आप उस समय जाके देखिए कि क्या हो रहा था जिस समय की मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ 17,500 के ऊपर जो है 17,500 पे जब मार्केट थी 17,400 के ऊपर कॉल राइटिंग हो रही थी, तो आपको 9:15 16 17 18 मिनट उस समय जाके देखना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन में क्या हो रहा था 17,400 पे। इस समय आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का डेटा आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा हाई था। COI बाय वॉल्यूम का रेशो एकदम ड्रॉप हो गया था। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जब मार्केट 17,500 के ऊपर खुली तो वहां पे होता क्या है कि एक्सपायरी वाले दिन जो आपके जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो इंदा मनी में बाय करके रख लेते हैं। तो उनको लगा कि आज मार्केट ऊपर जाएगी। उन्होंने क्या किया कि 17,400 जो है कॉल साइड के ऊपर इंदा मनी था तो कॉल बाइंग शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट था, उसने पूरी लिक्विडिटी को सक कर लिया और उसने यहाँ पे कॉल राइटिंग करी और यहाँ पे आधा घंटे के लिए मार्केट को वो नीचे ले गया, 17,400 के नीचे ले गया और 17,400 जो है वो इंदा मनी से आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जिसने भी यहाँ पे कॉल बाय की थी 17,400 के ऊपर उसको बहुत भारी नुकसान हुआ होगा। तो दोस्तों जब मार्केट नीचे आई तो बेसिकली वहां पे 17,500 के ऊपर पुट राइटर्स एक्टिव हो गए थे। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे थे, आप अपना एनालिसिस खुद करते हैं तो आप ये बात समझ पाएंगे मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम की सहायता से भी मार्केट क्लोज है इस समय भी देख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कम नहीं की जा सकती। तो वॉल्यूम आपको आइडिया दे देती है कि क्या करने की कोशिश की जा रही थी उस समय मार्केट में। तो यहाँ पे मार्केट में जब 17,400 के कॉल राइटर्स इस समय अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे थे, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे, उसी समय 17,500 के जो पुट राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशंस क्रिएट कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी पोजीशन क्रिएट की और ऑब्वियसली जब इस तरह की राइटिंग की जाती है, जैसे जब मार्केट 17,500 पे थी, अगर 17,400 की कॉल राइटिंग की जा रही है तो वो बड़े प्लेयर्स मार्केट को उसके नीचे जरूर लेके आएंगे, नहीं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर यहाँ पे जो है 17,500 की पुट राइटिंग की जा रही है तो ये मार्केट को 17,500 के ऊपर जरूर लेके जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे इनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो दोस्तों बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे
रहे हैं, इसके बारे में हम ऑप्शन चेन में किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम अपने पहले वाले वीडियोस में बहुत बार कर चुके हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि इसके लिए कौन सा वीडियो देखें, उसके लिए कौन सा वीडियो देखें। तो दोस्तों 1100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं और ये बता पाना मेरे लिए मैनुअली असंभव है कि कौन से वीडियो में हमने क्या चर्चा की थी, लेकिन आप टॉपिक के द्वारा सर्च कर सकते हैं, आपको जो वीडियोस दिखें आप वहाँ पे वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों एक और मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि मैंने यहां पे लिखा था एट दिस मोमेंट। तो क्या होता है कि आप जब भी एनालिसिस कर रहे हैं, खासतौर पे एक्सपायरी वाले दिन और जबकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, आप उस मोमेंट पे क्या हो रहा है आप वो बता सकते हैं। तो उस मोमेंट पे जो है बियर्स पूरे कंट्रोल में थे, मार्केट उस समय 17,450 के आसपास थी, तो वहां पे इन द मनी के अंदर कॉल राइटिंग हो रही थी। लेकिन दोस्तों जब मार्केट 17,400 के नीचे आ गई तो बेसिकली यहाँ पे दो सिनेरियो होते हैं कि अगर वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब जो है मार्केट उसके नीचे 17,400 के नीचे ज्यादा समय नहीं रहेगी, या अगर वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं तो मार्केट वहां से कंटिन्यू करती है अपना नीचे का डाउन ट्रेंड। तो ये बेसिक्स आपको समझने जरूरी है, अगर आप अपना एनालिसिस नहीं करते तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो मतलब अगर समरी के तौर पे कहा जाए 17,500 पे हमें पता लगा कि 17,400 पे कॉल राइटिंग हो रही है, तो बेसिकली यहां पे मार्केट का 17,400 के नीचे जाना तय था। अब मार्केट जब 17,400 के नीचे आ गई तो आगे की मूवमेंट अब डिसाइड होगी कि आगे क्या होता है। तो अगर मान लीजिए इस पोजीशन के ऊपर 17,400 के कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करते या 17,500 के पुट राइटर्स अपनी पोजीशन नहीं बनाते तो मार्केट यहां से अपनी नीचे की जर्नी जारी रखती। लेकिन जब एक हमारा जो एनालिसिस है कि भी 17,400 पे कॉल राइटिंग हो रही है वो पूरा हो गया, वहां पे मार्केट उसके नीचे आ गई, तो अब हमें देखना जरूरी है कि यहां पे अब आगे क्या हो रहा है। तो वहां पे कॉल राइटर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया, 17,500 पे पुट राइटिंग हो रही थी, तो ये दोनों संकेत हमें इशारा कर रहे थे कि मार्केट ज्यादा समय तक 17,400 के नीचे नहीं रहेगी। तो मार्केट ने यहां लगभग 25-30 मिनट बिताए और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि यहाँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे कल के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।